JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, शादी के सीजन में प्लेटिनियम ज्वेलरी की बढ़ी मांग, यंग जनरेशन का झुकाव प्लेटिनियम ज्वेलरी की तरफ। बेसल वर्ल्ड शो के वसंत 2022 का रीलॉन्च हुआ कैंसिल, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच हुई बैठक के बाद हुआ निर्णय। अमेरिका में क्रिसमस त्योहार को लेकर भारी उत्साह, फेस्टिव सीजन थैंक्सगिविंग वीक के दरमियान ज्वेलरी सेल्स में करीब 40% बढ़ोतरी का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ी मांग, $1867 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी, 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। शादियों के मौसम में ग्राहक जहां इन दिनों गोल्ड ज्वेलरी की जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यंग जनरेशन का झुकाव प्लेटिनियम ज्वेलरी की तरफ देखा जा रहा है। दीपावली के बाद प्लेटिनियम ज्वेलरी की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आभूषण निर्माताओं के पास इन दिनों ऑर्डर की भरमार है, जिसकी आपूर्ति के लिए कंपनियां दिन रात काम में जुटी हुई हैं। दिशा प्लेटिनियम के CMD कमलेश पोखरना ने शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए एक नए कलेक्शन को बाजार में उतारा है, जिसे यंग जनरेशन काफी पसंद कर रहा है। इसमें हमने को नए ब्राइड और ग्रूम के लिए एक कलेक्शंस बनाया है, जिसमें दोनों की एक फॉरएवर बॉन्ड की तरह कि भाई उनका एक फॉरएवर उनका जो संबंध है वो कंटिन्यूशन, वो सब चीज़ एक साथ में रहे, उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा कलेक्शंस बनाया है। वैसे इसमें एक सेट है जिसके अंदर जैसे कपलिंग हो गया, फिर उसके बाद में दूल्हे के लिए चेन हो गई, दूल्हे के लिए कड़ा हो गया, दुल्हन के लिए चेन हो गई, दुल्हन के लिए कड़ा हो गया, और वो सब चीज़ मैचिंग, ये सब पूरा सेट जैसे कफलिंग, बटन और सब चीज़ पूरा मिला के समझ लीजिए कि अब 4 लाख से इसके अंदर रेंज स्टार्ट है। जो एक जनरल एक अमूमन देखा जाता है तो हर एक पर्सन एक इतना तो एफर्ट उसमें डाल ही देता है। बेसल वर्ल्ड शो के वसंत 2020 की रीलॉन्च को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बेसल वर्ल्ड शो के आयोजक के अनुसार जिनेवा में आयोजित होने वाले इस शो में जिनेवा वॉच डेज में पॉपअप इवेंट से प्राप्त अनुभव, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ हुई गहन चर्चा के बाद इस शो को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अमेरिका में क्रिसमस त्योहार को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में फेस्टिव सीजन थैंक्सगिविंग वीक के दौरान ज्वेलरी के सेल्स में करीब 40% से अधिक की बढ़त देखी जा सकती है। मास्टर कार्ड स्पेंडिंग प्लस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह के दरमियान अमेरिका के ज्वेलरी सेल्स में 40% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच थैंक्सगिविंग वीक के दरमियान ज्वेलरी के सेल्स में अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। ज्वेल इंडस्ट्री में टेक्निकल सुविधा प्रदान करने वाली इजराइल की सरेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही पर अपेक्षा से ज्यादा बिजनेस हुआ है। सरेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जुलाई से सितंबर माह के दरमियान कंपनी का रेवेन्यू 64% बढ़कर $12.1 मिलियन तक जा पहुंचा है, जबकि कंपनी को पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में $1.9 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $1 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1867 प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली,
स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई शराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 80 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 49,213 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 101 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 66,524 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने ऑटो, स्टील, बैंकिंग, ऑयल, सीमेंट और फार्मा सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 433 अंकों की गिरावट के साथ 59,575 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 133 अंकों की गिरावट के साथ 17,764 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सप्ताह में मुंबई शेयर बाजार में और प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.